आज की कहानी का शीर्षक है समय का कर्ज। वाराणसी के पुराने मोहल्लों में एक संकरी गली थी, इतनी संकरी कि दो लोग साथ साथ चले तो कंधे टकरा जाएं। उसी गली के अंत में एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था अद्वैत। अद्वैत एक साधारण लड़का था, न कोई खास नौकरी न कोई बड़ी पहचान। दिन में वह एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करता और रात को गंगा किनारे बैठकर सितारों को देखता रहता। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। मैं आखिर किस लिए हूँ, वह अक्सर खुद से पूछता। एक दिन दुकान में एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम अद्वैत हो? बूढ़े ने पूछा। अद्वैत चौंका। जी, लेकिन आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं वो हूँ जिससे तुम रोज मिलते हो लेकिन पहचानते नहीं। अद्वैत कुछ समझ नहीं पाया। बूढ़े ने जेब से एक छोटी सी घड़ी निकाली, पुरानी पीतल की बनी हुई। ये लो, इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारा समय है और तुम्हारा कर्ज भी। अद्वैत ने हंसते हुए कहा, समय भी कहीं कर्ज होता है? बूढ़े ने गंभीर होकर कहा, हर पल जो तुम्हें मिलता है वो उधार है जिसे तुम्हें किसी दिन चुकाना होगा। और इतना कहकर वो चला गया। उस रात अद्वैत ने घड़ी को गौर से देखा। जैसे ही उसने उसे घुमाया, अचानक कमरा बदल गया। वह खुद को अपने बचपन में देख रहा था, जब वह अपने पिता के साथ गंगा किनारे पतंग उड़ा रहा था। उसने देखा उसका छोटा सा रूप हंस रहा है और उसके पिता उसे प्यार से देख रहे हैं। अद्वैत की आंखों में आंसू आ गए। काश मैं फिर से ये पल जी पाता। तभी घड़ी से आवाज आई, तुम जी सकते हो लेकिन हर बार एक कीमत चुकानी होगी। अद्वैत घबरा गया। कौन हो तुम? मैं समय हूँ। अद्वैत ने धीरे धीरे उस घड़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले उसने अपने पुराने खुशहाल पल देखे, माँ के हाथ का खाना, दोस्तों के साथ हंसी, कॉलेज के दिन। हर बार वह उन पलों में कुछ देर जीता और फिर वापस लौट आता। लेकिन उसने एक अजीब बात नोटिस की। हर बार लौटने के बाद वह थोड़ा थका हुआ महसूस करता, जैसे उसकी उम्र कुछ साल बढ़ गई हो। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं अपने जीवन की गलतियां ठीक कर दूं। वह उस दिन में गया जब उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त आर्या से झगड़ा किया था। इस बार उसने झगड़ा नहीं किया, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन जब वह वापस आया, उसे पता चला कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब वह किताबों की दुकान में काम नहीं करता था, बल्कि एक बड़ी कंपनी में था। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आर्या उसके साथ थी, लेकिन उनके बीच वो सच्चाई नहीं थी जो पहले थी। अद्वैत समझ गया, हर बदलाव कुछ छीन भी लेता है। अद्वैत ने उस बूढ़े को फिर ढूंढना शुरू किया। आखिरकार वो उसे गंगा किनारे मिला। आपने मुझे ये क्यों दिया? अद्वैत ने गुस्से में पूछा। बूढ़ा शांत था, ताकि तुम समझ सको कि समय को बदलना समाधान नहीं है। लेकिन मैं तो बस अपनी गलतियां सुधारना चाहता था। गलतियां ही तुम्हें बनाती हैं। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। या तो तुम इस घड़ी को छोड़ दो या फिर एक बार और समय बदलो, लेकिन इस बार इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। अद्वैत ने बिना सोचे कहा, मैं अपने पिता को बचाना चाहता हूँ। उसके पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी। सबसे बड़ा निर्णय। अद्वैत उस दिन में पहुंचा। उसने अपने पिता को रोक लिया। दुर्घटना नहीं हुई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही वह वापस आया, वह खुद गायब हो गया। क्योंकि अगर उसके पिता नहीं मरते तो उसकी जिंदगी का रास्ता बदल जाता और शायद वह अद्वैत कभी बनता ही नहीं।